हेलो फ्रेंड, मेरे पास ये टीपी लिंक का मॉडल है CPE 610, लाइक CPE 610 5 GHz 300 Mbps 23 dBi आउटडोर प्रोडक्ट है ये टीपी लिंक की। और आपको आज मैं बताऊंगा किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं इसका एज ए एक्सेस पॉइंट, मीन हाउ टू सेटअप एज ए एक्सेस पॉइंट। सबसे पहले डिवाइस को आपने पुल के ऊपर फिक्स करना है और इस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं इसको। और अगर फिक्स भी नहीं करना, उसके अलावा आप इसका जो सेटअप है वो इजीली कर सकते हैं आप। और उसको सेटअप करने के लिए इसमें पावर देनी है। पावर देने के साथ में आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसका सेटअप करते हैं एज ए एक्सेस पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ देख लें आप कि किस तरह से मैंने इसको फिक्स किया है और टूल के साथ किस तरह से मैंने इसको फिक्स किया है। फिक्स पुल के साथ देखें, फिक्स करने के साथ मैंने इसमें पावर डाली है और पावर की केबल जो है वो ऑलरेडी एथरनेट है, एथरनेट के साथ। और ये इसका पीओई इंजेक्टर है और जिससे आप जो है वो इसको पावर दे सकते हैं। और अभी हम सेटअप स्टार्ट करेंगे इस तरह से, मतलब ये सिंपली है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाला तो है नहीं कि आपको टेंशन हो। और इस तरह से आपने एक केबल जो है इसकी पीओई से आपने डिवाइस में एथरनेट की केबल डालनी है। और याद रखें 60 मीटर तक जो केबल है वो आप पावर ओवर एथरनेट सीपीई प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं, टीपी लिंक की को। और उसके साथ में आप पीओई से डिवाइस में देना है और उसके बाद एक लैन से केबल जो है आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आपने लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लोकल एरिया है, लोकल एरिया कनेक्शन है। आप देखें ये यहाँ पे आप देखें तो आप लाइन का है। और यहाँ से अगर यहाँ से भी नहीं करना तो आप सिंपली है कंट्रोल पैनल में चले जाएं। कंट्रोल पैनल में जाके आप देखें मोर है और यहाँ से आप कंट्रोल पैनल में आ सकते हैं। और कंट्रोल पैनल पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके साथ में आप देखेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। इन ऑप्शन में देखेंगे कि नेटवर्क एंड इंटरनेट, यानी नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है वो लोकल एरिया कनेक्शन अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क बता रहे हैं, यानी मतलब उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे आके इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल लोकल एरिया पे, इस जगह पे आप आके लोकल एरिया पे माउस के साथ डबल क्लिक करेंगे। और उसके साथ में आप यहाँ देखेंगे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी पे आके आपने क्लिक करना है और देखें अभी प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें देखें कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4 का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी ये वाला ऑप्शन। और इसको आपने क्या करना है, डबल क्लिक कर लेना है और ये ऐसे ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4 प्रॉपर्टी आपका खुल जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली और यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस। हमने इसको एक्सेस करना है तो इसका जो है
वो हमने मैनुअल आईपी देना है इसको, और जब तक कि हम इसका मैनुअल आईपी नहीं देंगे ये डिवाइस हमारी नहीं ओपन होगी। तो मैनुअल आईपी देखें इसका क्या है। हम पहले मैनुअल आईपी यूज़ द फॉलोइंग आईपी पे क्लिक करेंगे और आईपी डालेंगे 192.168.0.109 और कोई भी लगा सकते हैं आप लास्ट का डिजिट, और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो डिवाइस का डालेंगे 192.168.0.254। 254 करने के साथ में हम इसको ओके करेंगे। देख लें आईपी एड्रेस इसका, और यही आईपी एड्रेस है इसका 192.168.0.109, या 10 लगा सकते हैं, या 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। आईपी एड्रेस जो डिवाइस का है सीपीई का वो 192.168.0.254 है, और उसके साथ में आप इसको ओके कर सकते हैं। ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद और इसको हम क्लोज कर देंगे, देखा, और क्लोज करने के बाद डिवाइस आपकी आइडेंटिफाई होगी। और इसके साथ में जो आपने आईपी किया है, आईपी लगाया है, वो आपने ब्राउज़र ओपन करना है गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम ओपन करके या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके आपने वही सेम आईपी जो है वो एड्रेस बार पे यहाँ पे टाइप करना है, यानी 192.168.0.254। देख लें, मैंने वही आईपी टाइप किया है 192.168.0.254। उसके बाद मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद सबसे जो ऑप्शन है वो ये आपके पास आएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वेरी। इसके लिए आपको सिंपल है, ये अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, यानी योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट मीन आप डायरेक्टली इसको ओपन नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये नीचे एक एडवांस का ऑप्शन है, एडवांस, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे क्लिक करेंगे उसके साथ में देखेंगे नीचे आपको आईपी मिलेगा 192.168.0.254। आपने फिर इसको ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास जो फर्स्ट पेज खुल जाएगा टीपी लिंक, और उसके साथ में आपको यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है। जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो एडमिन है। मैंने यहाँ पे ADMIN यूज़र नेम और पासवर्ड ADMIN कर दिया, और उसके बाद रीजन है। याद रखें रीजन जो है वो नॉर्मली जो है वो आप टेस्ट मोड सेलेक्ट करें, यानी पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं तो रीजन कोई भी किसी भी कंट्री में आप इसका सेटअप कर रहे हैं तो टेस्ट मोड आप जैसे साथ वाले एरो में सेलेक्ट करेंगे तो आपको टेस्ट मोड मिलेगा, लास्ट में टेस्ट मोड। टेस्ट मोड आपने सेलेक्ट करना है। टेस्ट मोड सेलेक्ट करने के बाद जो इसकी टर्म एंड कंडीशन है उसको आपने आई एग्री करके लॉग इन कर देना है। ADMIN और आपका जो पेज है वो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। यानी अभी आपसे वो बोल रहा है कि न्यू यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। यहाँ देखें आप, न्यू यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यानी मतलब ऐसा पासवर्ड आपने रखना है जो हमेशा आपको याद रहे, या
आप उसको भूल ना जाए। यानी अगर आपने सेटअप कर दिया उसके बाद आप लॉगिन कर रहे हैं, आपसे लॉगिन नहीं हो रहा, तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर आपको रीसेट करके दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो लिहाजा सिंपल पासवर्ड रखें, ADMIN यूज़र नेम, और इसका पासवर्ड हम रख देते हैं admin123, और कंफर्म पासवर्ड भी सेम कर देते हैं admin123। 3 करने के बाद हम इसको फिनिश करेंगे। देखें फिनिश का ऑप्शन है, फिर उसके बाद हमने इसको फिनिश करना। फिनिश करने के बाद हमारा जो फर्स्ट पेज खुलेगा वो इस टाइप का खुलेगा। अब आप देखें इस टाइप का पेज खुलने के साथ में आपने क्या करना है, क्विक सेटअप पे जाना। जैसे क्विक सेटअप पे जाएंगे आपको ऑपरेशन मोड मिलेंगे, यानी इसके जो ऑपरेशन मोड है, ऑपरेशन मोड में एक्सेस पॉइंट है, क्लाइंट है, एपी राउटर है और एपी क्लाइंट राउटर WISP है। तो क्योंकि हमने इसको एज ए एक्सेस पॉइंट सेटअप करना है, तो लिहाजा हमने क्या करना है, इसको एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करके हमने नीचे से नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद IP रेंज आ गई। फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि जो आप राउटर यूज़ करते हो, राउटर का IP होता है 0.1, मतलब आपका जो राउटर है वो 0.1 से है, और उसका सबनेट मास्क जो होता है वो 255.255.255.0 होता है। या नॉर्मली जो होता है कि अगर आप उसका IP चेंज कर देते हैं और सबनेट मास्क भी चेंज कर देते हैं, तो वो सबनेट मास्क और IP एड्रेस आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो अगर नॉर्मल अगर 0.1 है तो आप 0.1 से आप हम इसको 254 लगा देते हैं, 0.254 IP एड्रेस लगा देते हैं, और हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखें इसका SSID आया, यानी मतलब वायरलेस सेटिंग। वायरलेस सेटिंग में कोई भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसको इसका वायरलेस का नाम चेंज कर सकते हैं। वायरलेस का नाम आप चेंज कर सकते हैं इसका, और टेस्ट मोड वैसे है, और चैनल विथ जो है वो आपने 20 और 40 मेगाहर्ट्ज़ रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना आपने, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। और यहाँ पे चैनल है, तो चैनल जो नॉर्मली होता है वो क्या करते हैं कि 36 R44 R48 ये 3 चैनल होते हैं, यानी मतलब आपके पास 36 चैनल अवेलेबल है यहाँ पे, यानी 5180 मेगाहर्ट्ज़ और 5180 मेगाहर्ट्ज़ यानी 36 चैनल। और उसके साथ में आपके पास, आप नीचे आएंगे तो आपको 44 चैनल मिलेगा, चैनल नंबर 44 यानी 5220 मेगाहर्ट्ज़ ये चैनल आपको मिलेगा। और उसके साथ में अगर आप मज़ीद नीचे आ जाएंगे तो आप 48 चैनल आपको मिलेगा, नंबर 48 यानी 5240 मेगाहर्ट्ज़, यानी मतलब आपको 3 चैनल आपको बता दिए, 40, 36 और 44 और 48। तो इनमें से कोई भी चैनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे आपने क्लिक करना है, WPA-PSK2 सिलेक्ट करना है और पासवर्ड डाल देना है। कोई भी आप पासवर्ड आपकी मर्ज़ी मंशा से है। और उसके साथ में अगर आप व्यू करना चाह रहे हैं कि आपने जो पासवर्ड टाइप किया वो किस तरह का सही है या नहीं है, तो साथ में शो का ऑप्शन है, शो है,
वहाँ पे आप क्लिक करके अपना पासवर्ड सही कर सकते हैं। नीचे डिस्टेंस सेटिंग है, यानी मतलब आपने कितना डिस्टेंस पे आपने सेटअप करना है, यानी हम इसको रखते हैं 1 किलोमीटर पे। और याद रखें नीचे है मैक्स स्ट्रीम। मैक्स स्ट्रीम का ऑप्शन क्या है कि आप एक से ज़्यादा डिवाइस आप क्लिक कर रहे सेटअप कर रहे हैं किसी भी जगह पे, और आपको बराबर स्पीड चाहिए सब में, तो आप मैक्स स्ट्रीम का ऑप्शन इनेबल कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी डिवाइस हैं सबको 100 Mbps मिलेगी। तो मतलब ये डिवाइस जो है ये सपोर्ट करती है इंटरनेट की स्पीड अप टू 100 Mbps, यानी 100 Mbps आपको मिलेगा, यानी 90 Mbps कंफर्म नहीं है, 90 Mbps 80 Mbps तक स्पीड आपको मस्ट है मिलेगी। उसके साथ में आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा सेटअप फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे समरी है, समरी में वो सारी चीज़ें दिखाएगा जो हमने सेटअप की है। ठीक है, हमारा एक्सेस पॉइंट है, आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क है, और एसएसआईडी हमारा नेटवर्क है, रीजन हमारा है, मोड अवेलेबल है, चैनल विड्थ है, चैनल फ्रीक्वेंसी है, सिक्योरिटी है, और हमने डिस्टेंस सेटिंग में सेटिंग की है 1 किलोमीटर, और मैक्स स्ट्रीम जो है वो डिसेबल है, यानी हमने इनेबल नहीं की है। तो ये इसका फाइनली सेटअप हो गया और हमने इसको फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद जैसे हम फिनिश करेंगे डिवाइस रिबूट हो जाएगी। रिबूट होने के बाद सेटअप आपका खुल जाएगा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई। तो हमने इसके बाद का जो ऑप्शन है वो हमारा नेटवर्क सेटिंग है, यानी हमने सीधा नेटवर्क में जाना है, नेटवर्क में जाके इसकी आईपी की सेटिंग करनी है, याद रखें। ठीक है, तो हमने आईपी की सेटिंग किस तरह से करनी है कि ये देखें, आईपी एड्रेस है और गेटवे है और प्राइमरी डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस, यानी हमने चेंज करना है यहाँ पे गेटवे को, जो हमारे राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, यानी मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके राउटर का जो आईपी एड्रेस है, मेन राउटर का आईपी एड्रेस है वो क्या है, जिधर से इंटरनेट आ रहा है। और उसके साथ में आप प्राइमरी डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस जो है वो गूगल का आप डाल सकते हो, यानी 8.8.8.8, और इस तरह से आपने 8.8.4.4 करके आपने इसको सेटिंग को सेव कर देना, और ऊपर जाके आपने इसके ऑप्शन को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप स्टेटस पे चेक करेंगे, हमारी सेटिंग डन हो गई है, और यहाँ पे नेटवर्क है। और वायरलेस सेटिंग में आके आपने ये ज़रूर चेक करना है कि आपका जो एंटीना है वो एंटीना जो है वो क्या है। देखिए, फ्री है, ओनली 7 dBi डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होता है, यानी मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो ये फ्री है। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसका 23 dBi करना है, क्योंकि हमारी डिवाइस जो है वो 23 dBi है, यानी मतलब हमें पावर भी ज़्यादा चाहिए और हमें इंटरनेट स्पीड भी बराबर चाहिए। तो हमने यहाँ पे सेटिंग 20 एंटीना की जो स्पीड है, एंटीना जो है वो हमने 23 dBi सेलेक्ट करना है। पहले क्योंकि नॉर्मल था 7 dBi, तो 7 dBi से आपको इश्यू हो सकता है, लिहाजा आप जो है यहाँ पे 23 dBi सेलेक्ट करें तुम, और उसके बाद इसको सेव कर दें, अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद सेव कर दें, और इस तरह से हमारी जो सेटिंग है वो एज ए एक्सेस पॉइंट कंप्लीट हो गई है।
और हमें स्टेटस पे जाना है और अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए एक्सेस पॉइंट, यानी आपका एक्सेस पॉइंट कंप्लीट हो गया और आप इसको इंटरनेट की ट्रांसमिशन दे सकते हैं, यानी अपने मेन राउटर से इसकी लैन पोर्ट से जो केबल आ रही है वो आपने निकाल देनी है और वही केबल जो आपके राउटर के लैन पोर्ट से आ रही है आप इसमें लगा सकते हैं और उसके साथ में आपका एक्सेस पॉइंट का जो सेटअप है वो डन हो गया। और इस तरह से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह आप इंटरनेट की जो सर्विस है वो दे सकते हैं। यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि हमने इसकी केबल निकाल दी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।